हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, जो कि डमी वेरिएबल टेक्निक में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन को समझ लेते हैं। तो पीस वाइज जो लीनियर रिग्रेशन होता है, इसमें पहले हम समझते हैं कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। तो लीनियर रिग्रेशन में होता है कि जब हमारे पास मॉडल दिया होता है और उसे हम एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के द्वारा यहाँ पे दिखाते हैं, तो वो होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन से हम अपने दोनों वेरिएबल को दिखा रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से इफेक्टेड ये हो रहे हैं या इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो वो हमारा होता है लीनियर रिग्रेशन। लेकिन अब यहाँ पे आया है पीस वाइज। ठीक है, कि पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन क्या होगा। देखिए, पीस का मीन्स होता है टुकड़े हो जाना, दो चीज़ों के टुकड़े हो जाएं। अब जब इसी रिग्रेशन लाइन के दो टुकड़े हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन। देखिए, एक लाइन यहाँ से ये ड्रॉ होगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये थोड़ी अलग लाइन ड्रॉ होगी लेकिन स्ट्रेट होगी। तो इस वजह से जो ऐसे मॉडल आते हैं, यानी कि जिसमें एक्स की वैल्यू अलग अलग आ जाती है कुछ टाइम के बाद, तो वो हमारी होती है यहाँ पे पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो पीस वाइज जो लीनियर रिग्रेशन होता है, ये एक ऐसी रिग्रेशन की फॉर्म होती है जहाँ पे हम x की जो अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, x की अलग अलग वैल्यू आई, यहाँ पे हमने किया अभी कि यहाँ पे x की वैल्यू अलग आएगी, अगर लाइन चेंज हो जाती है तो x की वैल्यू अलग आएगी। तो जब इनकी x की वैल्यू अलग अलग आती हैं तो हम अपने जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है उसको कैसे फिट कर सकते हैं, ये हमें बताता है पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, अब उसके बाद जो रिग्रेशन फंक्शन होता है उसमें हमारे जो ब्रेक पॉइंट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ब्रेक पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। ऐसा नहीं है कि बार बार ब्रेक पॉइंट आए, तो ये ब्रेक पॉइंट क्या है कि डिसकंटिन्यूअस होंगे, एक बार आ गया तो उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट जो होंगे वो डिसकंटिन्यूअस होंगे। लेकिन हम जो है अपने मॉडल को, ठीक है, कभी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसमें क्या होंगे कि हम हर एक पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन, जिसमें सिंपली हम ये कहते हैं कि हम अपने x की जो वैल्यू आती है हमारी, ठीक है, x क्या होता है कि x जो हमने वेरिएबल लिए होते हैं, ठीक है, उस वेरिएबल की जो वैल्यू आ रही है वो एक बार जो है सीधी चलती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद चेंज होने की वजह से उसकी रिग्रेशन लाइन की स्लोप चेंज हो जाती है। तो ये जो स्लोप चेंज हुई, इस टाइम हमारे मॉडल कैसे चलेगा या कैसे लिया जाएगा, तो इसके लिए हम पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज़ करते हैं। अब इसको हम डायग्राम से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक सेल्स का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, सेल्स का डायग्राम लिया है। तो ये सेल्स का डायग्राम है कि एक बार हमारी सेल्स इतनी चलती हैं, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद मान लीजिए ये एक्स स्टार है, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए हमारी अलग लाइन थी, ठीक है, रिग्रेशन लाइन अलग थी, उसके बाद हमारी रिग्रेशन लाइन अलग हो जाती है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ से इस लाइन के दो पीसीज हो गए, एक पीस ये इधर हो गया, एक पीस इधर हो गया। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया कि पीस वाइज जो है लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे है, कि स्ट्रेट लाइन है लेकिन उनके दोनों के अलग अलग पीसीज जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इस मॉडल में हम कैसे डमी वेरिएबल का यूज़ करते हैं, तो वो बताएंगे हम कि हमारे पास कोई भी जब हम मॉडल बनाते हैं तो इक्वेशन आती है कि वाई आई इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस में बीटा 1 एक्स आई प्लस में हमारा आता है बीटा 2। तो यहाँ पे जैसे एक्स स्टार है और ये हमारा एक्स है, तो बीटा 2 के बाद आएगा एक्स, अगर आई में से, ठीक है, एक्स आई माइनस में एक्स स्टार को माइनस कर देंगे, ठीक है, और इसके यहाँ आएगा हमारा डमी वेरिएबल, ठीक है, प्लस में म्यू। तो ये इक्वेशन आप साथ में नोट करते रहिए। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है मॉडल की। तो मॉडल की ये इक्वेशन बनने के बाद इस मॉडल में हम जो वैल्यू पुट करेंगे, तो डमी वेरिएबल ले लेते हैं कि हमारा डमी वेरिएबल या तो 1 लिया जाता है या 0 लिया जाता है, ठीक है, अगर कोई वैल्यू पुट करनी है तो 1, अगर नहीं है तो 0, ये हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे कि अगर जो है हमारे एक्स आई की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है हमारे एक्स स्टार से, ठीक है, ये हमारा एक्स स्टार है यहाँ पे, तो अगर एक्स की वैल्यू जो है, एक्स आई की वैल्यू एक्स स्टार से ज़्यादा है, तो हम लेते हैं कि डमी वेरिएबल हमारा 1 होगा।
ठीक है, डमी वेरिएबल 1 होगा। इसके अलावा एक्स आई की वैल्यू अगर कम है एक्स स्टार से तो ये हमने मान लिया कि हमारा डमी वेरिएबल उस टाइम 0 होगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू अलग अलग आई हैं और इनकी वजह से जो हमने अभी इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, उसमें इनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो पहले हम अगर D1 अगर ले लेते हैं, यानी डमी वेरिएबल जब 1 होता है वो ले लेते हैं, तो हमारी आएगी वाई आई इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस में बीटा 2, ठीक है, बीटा 2 एक्स स्टार प्लस में बीटा 1 प्लस बीटा 2 और यहाँ पे इनटू में एक्स आई। तो ये वैल्यू कब आएगी? जब हमारा जो है डमी वेरिएबल 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू भी अलग होगी। ठीक है, सॉरी, वाई आई की वैल्यू अलग निकल के आएगी क्योंकि यहाँ पे हम अलग चीज़ ले रहे हैं, ये हमारी अलग रिग्रेशन लाइन को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग वैल्यू आएगी। इसके बाद अगर d हम जो है वो 0 लेते हैं, d हमने 0 लिया तो उस टाइम हमारी वाई आई की वैल्यू आएगी सिर्फ अल्फ़ा 1 प्लस में बीटा 1 एक्स आई। तो ये हमारी आ जाएगी हमारी वो वैल्यू जब हमने माना था कि एक्स आई जो है वो हमारा एक्स आई कम होगा एक्स स्टार से। ठीक है, जब ये कम होगा और एक्स स्टार ज़्यादा होगा तब क्या होगी? हमारी वाई आई की वैल्यू ये आएगी। तो ये ऐसे हम जो है डमी का यूज़ करके 0 और 1 का यूज़ करके हम किसी भी लीनियर रिग्रेशन मॉडल को जिसमें 2 लाइन के पीसीज हो रखे हों, ठीक है, वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि बीटा 1 मेन है और अल्फ़ा 1 मेन है। ठीक है, तो यहाँ पीस वाइज के लिए स्पेशल डायग्राम दिया गया है, ये रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले जो लाइन थी इसमें सिर्फ ये बीटा 1 आ गया और यहाँ पे अल्फ़ा 1 आ गया, जबकि जो हमारा बाद में वैल्यू आई थी जिसमें हमने d को 1 माना था उसमें हमारा आया था बीटा 1 प्लस में बीटा 2। तो ये वैल्यू वो आ गई बीटा 1 प्लस में बीटा 2। और हमने जो है अपने जो पीस वाइज हमने मॉडल लिया था, लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिया था, उसको यहाँ पे हम सोल्व करके दिखा देंगे और इसके अलावा डमी वेरिएबल का भी यूज हो जाता है। तो ये था टोटली हमारा पीस वाइज लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिसमें एक्स की वैल्यू अगर अलग अलग होती हैं और जहाँ पे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज़ करके अपने जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये मॉडल जो है प्रोसेसिंग पे चलेगा और ऐसे यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।